प्रॉन साइड बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने के लिए बंद हो गया है। शराब बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने के लिए बंद हो गया है। घूस बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने के लिए बंद हो गया है। प्रॉन देख ना लीजिए, अभी इसको क्या बोलेंगे, प्रॉन से कम है क्या? और इनका ये जो तस्वीर है, जो ये नंगापन दिखा रही हैं, इससे दो चीज़ प्रूफ होता है, या तो ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, या इनके पास कपड़ा नहीं है। आमिर खान भिखारी हो गया है और इसके पास खरीदने के लिए, इन दोनों के पास इसके लिए कपड़ा खरीदने का औकात नहीं है। बर्थडे पार्टी मनाने के लिए यह ड्रेस उचित है। और देखिए साथ में मम्मी हूँ। सबसे पहले जे भी ये फोटो के देखो था, पहले देख के कमेंट करके बताओ का ये भारत के सभ्यता के अनुसार ठीक बा या खराब बा। का ये भारत के बेटा बेटी के जितना भी औलाद बा या युवा समाज बा, जौन भी बहन बाड़ी सन, का ओकनी के संदेश अच्छा देता या अच्छा नहीं देत। मुसलमान समाज के अपना तमाम भाई लोग से पूछे के चाहता नहीं, और दिल से बताएं, कमेंट करें, काहे कि हमने वो जानता नहीं कि अभिषेक मिश्रा को वो हिंदू मुस्लिम के बात ना बतियावें। लेकिन आज हम अपना मुसलमान भाई लोग से एक सवाल करते नहीं कि बताई कि का इस्लाम धर्म में ऐसा कईल कितना % ठीक बा। मुसलमान कर्म में क्या कहता कि ऐसा नंगा फोटो खींच के फेसबुक पर डालल उचित बाटे। ये विषय में हम बात करें। हमारा संगे जुड़ल बनी नंदलाल भैया, जो यहाँ के भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर भी बानी, मानव सेवा संगठन में भी काम करेनी। तो सबसे पहले भैया स्वागत बाटे। बताई कि हई दृश्य देखला के बाद रुआ का लगता कि बिहार हमारा देश कौन संस्कृति की ओर जा रहा बा? ना, ये बहुत गलत बात बाटे। तरह के बिल्कुल ना होखे के चाहिए। आ जौन युवा लड़का होखे लड़की होखे जौन रोल मॉडल एकनी के मान रहल बाटे, वो बिल्कुल एकरा के आज से नज़रअंदाज करके दूर करस लोग। काहे कि अगर एकरा फेरा में पड़ियन लोग, तो वो लोग भी काल होके बिकनी पहन के आए तरह के फ़ोटो सेशन कराई, फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली, और लोग के इज्जत आबरू जौन बाटे बिल्कुल ख़त्म हो जाई। हिंदू मुसलमान के जौन बात बाटे, चाहे कोनो भी जाति धर्म या संप्रदाय होखे, ये तरह के बिल्कुल ना होखे के चाहिए। हमनी के संस्कृति माने हिंदू या मुसलमान दोनों के संस्कृति पर ही खतरा बाटे। ई हमनी के देश में कभी ये तरह के रलख ना, हे तरह के नंगा चित्र डालल, फोटो डालल, ये बहुत ही एगो अपराध बाटे। एकरा ऊपर केस होखे के चाहिए। अब आप सभी सुन लीजिए, पूरे बिहार के वासी सुन लीजिए, हर एक व्यक्ति सुन लीजिए, समझ लीजिए। हमारी सबसे पहले बताइएगा भैया कि बिहार की सबसे संस्कृति मतलब जो औरतों की संस्कृति होती है, जिसलिए हमारा देश जिसका पहचान है कि हमारे देश की एक अलग संस्कृति है। हमारी घर की बहन बेटियां टिकली लगाती हैं, सूट पहनती हैं, घूंघट रखती हैं, ये अपना ये आंचल रखती हैं, और ये जो संदेश दे रहे हैं, जो हमारे देश के ये लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन है, ये लोग जो संदेश दे रहे हैं हमारे देश को, वो कितना सही संदेश दे रहे हैं? नहीं, ये गलत है। लेकिन जहाँ तक वो आपने बताया कि घूंघट और साड़ी या जो भी सलवार सूट है, सभ्यता उसी में है, संस्कृति उसी में है, और शालीनता है, उसमें किसी का भी बुरा नज़र नहीं जाता है। लेकिन जब ऐसे लोग कपड़ा पहनेंगे तो ये लोग क्या होते हैं, रेपिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। रेप इन्हीं लोगों के वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो सज़ा इन लोगों को होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आमिर खान को आप देख रहे हैं, इनको किसी प्रकार का पुरस्कार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर जो दिया गया है उसको छीन लेना चाहिए, एकदम छीन लेना चाहिए। भारत सरकार का ये जो इन लोगों को पद्मश्री या जो भी अवार्ड मिलता है, ये बिल्कुल गलत मिलता है। सरकार को भी चाहिए संशोधन करे उसमें, और ऐसे पतित लोगों को कभी भी अवार्ड नहीं दे, ऐसे नीच लोगों को अवार्ड नहीं दे। बिहार के उन तमाम दर्शकों से क्या बोलना चाहिएगा, और देश के उन तमाम दर्शकों को क्या बोलना चाहिएगा? इनका फिल्म देखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, इनको आइकॉन मानना चाहिए? नहीं, अब तो लोगों को चाहिए कि इन लोगों को जो फॉलो कर रहे थे पहले, अनफॉलो करें और इसको माने हेट करें। ये बिल्कुल सही नहीं है, और इनके फिल्मों को भी नज़रअंदाज करें। अब सोचिए कि जो आमिर खान बड़ा बड़ा फेंकता है, ससुराई इतना बड़ा चोट्टा आदमी है, इतना बड़ा फेंकता है, इतना बड़ा फेंकता है, और देखिए क्या करता है, नंगी बेटी के पीठ पर हाथ रखता है, सेल्फी खिंचवाता है, और इस देश को, पूरे इंडिया देश को ये क्या संदेश दे रहा है? आप सोचिए, समझिए, क्योंकि ये देश इसके बाप का नहीं है, देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है ना, हम सबका है, और हिंदुस्तान के संस्कृति के साथ अगर कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ किया करता है तो उसको बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के लोग माफ़ नहीं करेंगे। क्या बोलिएगा भैया इस पर? बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि कहा जाता है, अक्सर हमारे भोजपुरी फिल्मों में अश्लील जो गायक होते हैं, गीत गा रहे हैं, उनका तो सभी लोग विरोध कर
रहे हैं, हम लोग भी किया, हम लोगों ने भी किया और एक संगठन बनाकर किया। जरूरी है कोई भी अश्लील गाना ना गाए, लेकिन वो तो गा रहा है, ठीक ना, वो शब्दों के माध्यम से गा रहा है, वो भी गंदी बात है। और ये लोग तो दिखा रहे हैं, ये तो हिंदी वाले हैं, बॉलीवुड वाले वही हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है। पूरे इंडिया को लोग को समझना चाहिए कि जिस प्रकार भोजपुरी को लोग अश्लील कह के बदनाम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भोजपुरी इन लोगों से लाख गुना अच्छा है। और हमारे भोजपुरी में तो ऐसा चीज़ है कि अभी अब सुने कहाँ है, क्योंकि मानसिकता बदल गया है, सिर्फ अश्लील अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का स्टंट ये लोग मारे हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब ईरा खान का भी कोई सुन रहा है कि इसका मूवी आ रहा है, आमिर खानवा का। मेन क्या है ना कि इन लोगों का अब लुटिया डूब गया है, ठीक ना। ये लोग बिल्कुल अब गर्त में जा रहे हैं अपने करतूते की वजह से। तो इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो ये लोग अपना जिस्म को उघार के नग्न होकर दिखा रहे हैं ताकि लोग इनके ऊपर ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा नहीं है, भिखारी हो गया। नहीं, ये है आपको खींचने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, युवा पीढ़ी को का जरूरत है पहनने के, खोल दे, वो भी निकाल दे, सही बात है, वो भी निकाल दे, ये बात सही है। अब बताइए, एक होता है ना फोटो खिंचवाना, थोड़ा सा एक फोटो चेंज कीजिए भैया, एक फोटो चेंज कीजिए, तरह से इसको हटाइए और थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए, बस 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 बस। अब आप देख लीजिए कि कौन सा आइकॉन इनको आप मानते हैं। ईरा खान जी हैं और ये हैं आमिर खान जी। और देखिए पीठ पर हाथ रखे हुए हैं, नंगी बेटी के पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। और ये ऐसा थोड़ा है कि 2 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, शादीशुदा है। और इसके हस्बैंड को भी देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपको हम दिखाते हैं इनके हस्बैंड को। अब देख के सोचिएगा, ये उनके हस्बैंड है। और ये सोचिए कि ये लोग क्या संदेश दे रहा है, इस पिक से आपको क्या संदेश मिल रहा है। और आप जो दर्शक देख रहे हैं, कल के डेट में आपकी बहन बेटी इनको आइकॉन मान के और वो भी चड्डी बनियान में फोटो खिंचवा के डाले तो कैसा लगेगा। हमारे भारत की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भैया एक बात और बताइए कि पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को क्या इनका मूवी देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और मैं एक भी अपील करना चाहूँगा, एक बार कैमरा में देखे तमाम दर्शकों को बोलिए। हाँ, एक बार मैं अपील करना ये चाहूँगा, हमारे जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो गरीबों पर फतवा जारी करते हैं, इन पर भी फतवा जारी करें। मालूम है, एक सानिया मिर्जा है, उन पर फतवा जारी हुआ था, वो हाफ पैंट पहन ली थी, तो बाद में चूतिया देश से, पाकिस्तान से शादी कर ली हूँ और वहाँ पे जाके बस। हाँ, तो उस पर जब फतवा जारी हो सकता है तो इस पर क्यों नहीं हो सकता है? कि इससे डर लगता है। एक रीजन है, ये जो आमिर खान है ना, इन लोगों से फटता है बहुत लोगों का, दम नहीं है उन लोगों के तरफ। अगर दम है, एक बात बता देते हैं, हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति की बात है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा कारनामा अगर करता है तो उसको माफ़ अगर हिंदुस्तान कर देता है या इसको अपना आइकॉन मानता है, तो मैं उस व्यक्ति का बहिष्कार करता हूं। और ऐसे लोगों को मैं निच्चर समझता हूं। और इस निच्चर को बता देना चाहता हूं, आमिर खानवा को बता देना चाहता हूं कि रे निच्चर, तुम पूरे हिंदुस्तान का मर्यादा आज भंग कर दिया है। तुम पूरे हिंदुस्तान का बाप बेटी की जो रिश्ता होता है उसको भी भंग कर दिया है। और तुम मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान का यह कभी कर्तव्य ही नहीं है। और मुसलमान घर की औरतें, लड़की अपना फेस तक छुपा के रखती है, और तुम तो अपनी बेटी को नंगा करके पूरे देश को दिखा रहे हो। क्या बोलिएगा इस बात? हाँ, जानबूझ के इसको प्रमोट करने के लिए ऐसा फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाला गया है ताकि लोग आकर्षित हों। इसके पहले भी सैफ अली खान का बेटा और बेटी बिकनी पहनकर समुद्र के बीच पर वो लोग ऐसा ही फोटो खिंचवाए थे। जो उसको भी जो दर्शक देख रहा है वो कितना बेशर्म है कि नंगा चीज देखना चाहता है। ये नंगा ही बोलेंगे ना, ये क्या ये कपड़ा? हाँ, नहीं, नंगा चीज देखना चाहता है। लेकिन यही लड़की साड़ी पहन के और टिकली करके, थोड़ा सा आंचल करके अगर ये फोटोवा खिंचवाई रहती तो शायद इससे भी सुंदर लगती और देश के लिए एक अच्छा संदेश भी मिलता। बिल्कुल पूरे देश को एक अच्छा संदेश मिलता। लेकिन इस भड़ुआ को देख लीजिए, आमिर खान है, ये भड़ुआ है। और अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम हमारे हर एक राज्य के मुख्यमंत्री इस भड़ुआ को सजा नहीं देते हैं, जो इसको पुरस्कार दिया गया है वापस नहीं लेते हैं, तो हम लोग भी चढ़ बढ़ के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे भारत की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कतई माफ़ करने के लिए काबिल नहीं है। आखिरी में मुझे बताइए भैया, दर्शकों को बताइए कि इनका अगर ये चीज़ अगर आमिर खान माफ़ी नहीं मांगते हैं और इस गलती को नहीं सुधार करते हैं, तो हम लोग या हमारे तमाम बिहार के लोग, हमारे देश के लोग क्या करेंगे? देखिए, जब सरकार नहीं आई थी, मोदी जी की सरकार आई थी, तो बहुत सारे पोर्न साइट को उन्होंने बंद करवा दिया, लगभग सारे बंद ही हैं। और
इनको अच्छा भैया एक मिनट प्रॉन साइड बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने के लिए बंद हो गया है। शराब बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने के लिए बंद हो गया है। घूस बंद हो गया है, ये सिर्फ कहने के लिए बंद हो गया है। प्रॉन देख ना लीजिए, अब प्रॉन पहले लोग कहता था कि बंद हो गया, अभी इसको क्या बोलेंगे, प्रॉन से कम है क्या? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके बदले में ये है तो मेरा केसो हो जाए हमारा पर यार, हम यहाँ पे केस कर सकता है ना। कोई बात नहीं है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बदले में ये कर रहा है, तो जो सरकार ने इसको अवार्ड दिया है या फिल्म सिनेमा में जो भी अवार्ड मिलता है, ये वापस लेना चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल अवार्ड नहीं देना चाहिए और इन लोगों के ऊपर केस होना ही चाहिए। भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले हर एक हीरो हीरोइन पर एफआईआर होना चाहिए। और इनका ये जो तस्वीर है, जो ये नंगापन दिखा रही हैं, इससे दो चीज़ प्रूफ होता है, या तो ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, या इनके पास कपड़ा नहीं है, आमिर खान भिखारी हो गया है और इसके पास खरीदने के लिए, इन दोनों के पास इसके लिए कपड़ा खरीदने का औकात नहीं है। इसके माँ के साथ का पिक है, वो भी चला लाइए, जरा से उसको चेंज कीजिए, आपको दिखाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा जूम कीजिए। अब बताइए, बस अब आप देख के बताइए इस ड्रेस को, क्या बर्थडे पार्टी मनाने के लिए यह ड्रेस उचित है? और देखिए साथ में मम्मी होंगी उनकी, साथ में उनकी सहेली, इनका ड्रेस देख सकते हैं। इनका ड्रेस एक लेखा से अच्छा है, फैशन के हिसाब से चलेगा। अगर ऐसा भी पहनती तो शायद हम लोग इनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन ये जो ड्रेस है, और ये हमारे देश के आइकॉन है, और सबसे बड़े आइकॉन आमिर खान की बेटी है। और देखिए इस ड्रेस को, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या ये चीज़ दिखा के अपना प्रमोशन कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को डुबाने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपका ये कहना गलत है। ये भारत का आइकॉन इसको नहीं कहा जाएगा, ठीक ना? ये आइकॉन हो ही नहीं सकता है, और आइकॉन कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। और भी बहुत सारे आइकॉन हैं भारत के, वो अच्छे काम हैं, उनको अच्छे कामों से जाना जाता है। इतना गिरा हुआ और नीच काम करने वाला कभी आइकॉन हो ही नहीं सकता है, रोल मॉडल हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग हैं जो इसको मानते हैं, सभी लोग नहीं मानते हैं, और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इसके फिल्मों को बिल्कुल माने जानबूझकर फ्लॉप कराना चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो सबसे पहले फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, और इसका चैनल जो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, पहले तो उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए ईरा को, आमिर खान को, ऐसे हरामी सब चूतिया, सब सुपरस्टार जिसको बोला जाता है, ये सुपरस्टार नहीं हो सकते हैं, ये देश के गद्दार हैं। जरा आमिर खान का फोटो लगाइए, हटाइए इसको, देखिए बताते हैं हम आपको। ये इसको तो जूम कीजिए इसको, बस बस बस। अब देखिए ये आमिर खान जी हैं, इनकी बेटी नंगी पुंगी, और ये शायद इनकी मम्मी है। ये आमिर खान के बारे में वो कहानी बता देते हैं। ये 3 गो बियाह की 2 गो 3 गो बियाह किए हैं। हाँ। अब सोचिए कि ये बहुत बड़ा स्टार खुद को बोलते हैं, सत्य में उजाइते चलाते हैं, आज 3 गो मेहरारू को छोड़ दिए हैं, तो इससे बड़ा भड़ुआ कौन हो सकता है? सही बात है। इसको तो खुद अपने जो सत्यमेव जयते चला रहा था, मैं तो उसको तुम ताम ही बोलूँगा, मैं रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ, पहले ही मैं बोला। तो जो चला रहा था वहीं मैं शुरू में बोला हूँ कि एक रिस्पेक्टेड वो सीरीज़ था, उसको चलाने पर लोगों को अच्छा संदेश दे रहा था, और फिर इसकी मति बदल गई। ये अब अपने घिनौने काम बताइए, तो ये तो हो गया ना ढकोसला करना, एक तरफ से तलवार चलाना और एक तरफ से दिखावा करना। बहन बेटियों का तकलीफ भी दिखाता था, गुटखा नशा का सेवन दिखाता था, लेकिन रे बेशरम चूतिया भागा, ये चीज तुमको नहीं दिखावे बेटा। ये जो तुम्हारी बेटी नंगा करके पूरे देश को तुम दिखा रहे हो, और नंगा फोटो खिंचवा के उसके पीठ पे हाथ रख रहे हो, आखिर कौन फोटो खिंचा होगा? ये हाँ, ये तो जानबूझकर, ये तो प्रेस वाला फोटो खींचने नहीं आया। नहीं, ये लोग जानबूझ के भैया प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हरामिया का एक फिल्म आने वाला है। अगर ऐसा जानबूझकर किया जाता या होता, या शर्म होती, तो बंद कमरे में होता, इसको ओपन सोशल नहीं किया जाता। लेकिन भैया बंद कमरे में भी क्या ये उचित है कि बाप एक बेटी ऐसे नंग स्थिति में रहे? ये भारत को क्या संदेश दे रहा है, भारत के युवाओं को क्या संदेश दे रहा है? कल के डेट में आपकी बेटी, मेरी बेटी, हमारे देश की तमाम बेटी बहन अगर बोले कि पापा मेरे आइकॉन है, आमिर खान का हम फिल्म देखते हैं, वो सुपर स्टार है, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, तो आप क्या संदेश दीजिएगा? पहनने दीजिएगा उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहीं मैं बता रहा हूँ कि इसका विरोध होना चाहिए और इसके ऊपर केस भी होना चाहिए। जब ऐसे लोग समाज को, जैसा कि मैं बोला, समाज को जब ऐसे लोग संदेश देंगे, फ़ोटो जब नया पीढ़ी देखेगा तो उसको भी ऐसा ही मन करेगा करने को। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
जैसा कि आप सुन सकते थे, हमारे साथ नंदलाल भैया जुड़े हुए हैं और आप इस स्थिति को देख के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये आइकॉन साहब हमारे देश का क्या भविष्य बनाएंगे, हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे। तो अब डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पर और आपके ऊपर इस न्यूज़ का क्या असर होता है। कमेंट करके बताएं और जो व्यक्ति इसको अनफॉलो कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट मार के अपने आईडी पर पोस्ट करें और इसका बेटी का इसका बहिष्कार करना शुरू कर दें। अन्यथा आने वाले समय में हमारी भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी और फर्क नहीं पड़ता है, रे बेटा तुम हम पे केस करोगे, हम पे को जेल भिजवा दोगे, लेकिन तुमको बता देते हैं तुम हमारी भारतीय संस्कृति के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो तुमको जूता से भी मारा जाए तो कम है। अभी तो तुमको इतना ही कुछ बोल रहे हैं, अगर ये तुम्हारा बहिष्कार, अगर तुमने आके सोशल मीडिया पर तमाम देशवासियों से माफ़ी नहीं मांगा, तेरी नंगी पुंगी बेटी माफ़ी नहीं मांगी, तो सोच लेना बहुत बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन बेतिया चंपारण से शुरू होके बिहार होते हुए पूरे हिंदुस्तान तक फैलेगा और तुम लोगों का इतना बहिष्कार होगा कि भारत में तुम लोगों को रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। क्योंकि ना हिंदू सिखाता है ना मुसलमान सिखाता है कि भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करो, और जो तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो कतई माफ़ करने वाला नहीं है। और भारत सरकार से विनती करते हैं, इसे भड़ुआ व्यक्ति के अगर किसी भी प्रकार से सम्मानित इसको किया गया है तो वो पुरस्कार सम्मानित पहले वापस छीन लिया जाए और इसको बैन किया जाए। पूरे देश में ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये किसी भी फिल्म में काम ना करे, कुछ ऐसा काम किया जाए और इनको देखना बंद करें। और कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते समय भैया आप देशवासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं आपके भारत के प्रधानमंत्री भी अगर देखें तो उनको भी संदेश दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री को भी संदेश दीजिए और उन तमाम युवाओं को भी संदेश दीजिए कि आने वाले समय में तुम्हारे औलाद भी ऐसा बन सकते हैं, भारतीय संस्कृति को खा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जो भी युवा इसको फॉलो किए हुए हैं इसका बहिष्कार करें, इसको अनफॉलो करें। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, यही सब में ध्यान लगेगा और बर्बाद हो जाएंगे। आमिर खान जी बता देते हैं, आयरा खान तोर बेटी के तो कल के डेट में जिसको तुम एक बार जानते हैं भैया, ये जिसको फिल्म में बेटी बनाता है ना उसी से शादी करने पर बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सोच लीजिए, एक साइड से बेटी बनाता है और उसको पसंद कर लेता है तो बाहर कहता है हमारा अपने मेहरारू बन जो, तो ये तो अपने मेहरारू का इज्जत करवे नहीं करता है तो देश का इज्जत करेगा। कल के डेट में ये अपने बेटियों से ब्याह कर सकता है, इससे कोनो गारंटी नहीं है, कह देंगे तो परपरा जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है और इसका बहिष्कार करना उतना ही जरूरी है जितना एक रेपिस्ट का बहिष्कार करना जरूरी है। क्योंकि इसी सब कारण बस हमारे देश में रेप होता है, बलात्कार होता है और ऐसी ऐसी घटिया औरत महिला हमारे देश की औरतों और बहनों को बिगाड़ने का काम करती है। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ और हमारे साथ है नंदलाल भैया जो कि बेतिया सुकन्या उत्सव भवन के मालिक हैं और भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो आप सभी इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। भोजपुरी फिल्म में कोई भी काम हो या किसी भी शादी विवाह या किसी भी फंक्शन के लिए आप सभी को विवाह भवन चाहिए तो आप देख सकते हैं, नीचे इनका नंबर भी दिया हुआ है और सुकन्या उत्सव भवन भी आपको दिखाया जा रहा है और अभी इनके स्टूडियो में है और यहाँ से आपको हम इस काला करतूत का पूरा कहानी बता रहे हैं। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, अपना कमेंट करके राय बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ मैं राम भक्त सचिन बाबा, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।